इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम हल्ला बौला, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। किसानों के हित को लेकर सरकार कई सारी योजनाएं चलाती दिखाई दे रही है और खासकर के खरीद केंद्रों को लेकर बात की जाए तो यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर माकूल इंतजाम करने की बात भी अक्सर सुनाई देती है। लेकिन क्या होगा जब यहां पर ही भ्रष्टाचार होता दिखाई देगा और किसानों के साथ छलावा किया जाएगा। सरकारी विज्ञापन में किसान तो खुशहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में देखा जाए तो किसान बदहाल हैं। धान खरीदी के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों के साथ बड़ा छलावा हो रहा है और इसको लेकर किसान गुहार तो लगाते हैं लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या है, कहां का और किस तरह का ये पूरा मामला, इसी पर करेंगे बात हल्ला बोल में। हल्लाबोल में बात करेंगे कुशीनगर को लेकर। यहां पर किसानों को लेकर बड़ा मामला निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर में किसानों से सरकारी धान खरीद के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिला कुशीनगर की तहसील हाटा के कोटवा पीसीएफ की यहां किसानों से धान खरीदी के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। कोटवा पीसीएफ के सचिव शशि राय के द्वारा कई तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। 30 क्विंटल की धान खरीदकर 50 क्विंटल के कागजों में दिखा दिया गया है। बेदुपार के दीपचंद को लेकर बात करें तो 20 क्विंटल की खरीद की गई थी, लेकिन दीपचंद ने अपना 1 ग्राम धान भी कोटवा पीसीएफ पर नहीं तुलवाया है। तो अपने आप में यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर घोटाला और भ्रष्टाचार होता दिखाई दे रहा है, ऐसे एक नहीं कई चौंकाने वाले मामले निकलकर सामने आए। इसी तरह बेदुपुरा के राजेश सिंह को कोटवा सचिव ने 2 महीने दौड़ाया और लास्ट में ये कह दिया कि धान नहीं लेंगे। ऐसे में राजेश सिंह के लिए बड़ी समस्या सामने आ गई। मजबूरन राजेश सिंह ने 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपने धान को बनियों को बेचना पड़ा। यह बात भी खुलकर सामने आई कि सचिव साहब कई किसानों से 1 क्विंटल पर 5 से 10 किलो की कटौती भी करते हैं। नई पार्टी के हमारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सम्मानित विधायक जी, हम लोगों के मित्र जटाशंकर जी भी यहाँ पर बैठे हैं। अगर ये विषय हमारी सम्मानित मीडिया ने हमारे सामने लाया है तो मैं इन लोगों से चर्चा करके, और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लक्ष्य निर्धारित किया है शासन ने उस लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जानबूझकर कहीं कोई लापरवाही हो रही है तो जो लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। जो लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार, किसानों के साथ छलावे की जो खबर है, हम आपको देर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल जायसवाल, संवाददाता कुशीनगर से। अनिल, बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पर किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है और जिस तरह से योजनाओं को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसके लाभ से अन्नदाता वंचित होते भी दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो आखिर क्या कुछ कहानी है इसकी? हेलो जी अनिल, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 कमल जी, आवाज मिल रही है आप? जी अनिल, क्या है पूरा मामला? जी आपको बताना चाहेंगे कि कुशीनगर में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर 15 अक्टूबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। जी जी लेकिन बीच लगभग 2 महीने की खरीदारी की गई और धान खरीदी जो है कुशीनगर में बंद कर दी गई। जी अनिल, क्या कुछ वजह रही इसकी कि धान खरीद बंद कर दी गई, किसानों को परेशान होना पड़ रहा है? जी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे डिप्टी आरएमओ है विनय प्रताप सिंह जी, इनसे जो है कई बार हमने बात करने की कोशिश की, कई बार फोन लगाए, मगर इनकी जो है बात हमसे नहीं हो पाई। इन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, फोन भी कट कर दिया, जिससे कि जो बातें हैं वो खुल के सामने नहीं आ पाई कि मामला क्या है, जिसकी वजह से खरीदी बंद कर दी। बिल्कुल, और कुछ ऐसे मामले भी हैं अनिल, जिस तरह से खबर को लेकर आप जब कवरेज करने गए थे तो कुछ और भी कहानी यहाँ पर निकलकर सामने आई। किसानों ने धान नहीं तुलवाया लेकिन उनके कागजों पर जो एंट्री कर दी गई है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनसे 5 क्विंटल धान ली जाती है तो उनका जो रिकॉर्ड बनाया जाता है 10 क्विंटल का बना दिया जाता है। इस तरह के अलग अलग मामले कई निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ स्थिति दिखाई दी थी आपको जब आप कवर करने गए थे? जी जी, जब हमने जो है ग्राम सभाओं में या कहीं भी जहाँ की धान खरीदी की गई है
चाहे वो पीसीयू हो या पीसीएफ हो या विपणन शाखा के धान क्रय केंद्र हो, तो वहाँ पे जो धान खरीदी की गई है उससे संबंधित जो किसान थे, तो किसानों से जब बात करने की कोशिश की गई तो वहाँ पता चला कि उनकी खरीद किसान की खरीद हो ही नहीं, यानी कि कई गांवों में पता चला कि किसान है ही नहीं वहाँ पे और धान खरीदी उनके नाम पे कर दी गई है। जी, तो क्या कुछ कारण है इसका? क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए, शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, यह कहा जाता है कि जो धान खरीद केंद्र है वहां पर माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अन्नदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार लोग इस तरह का गड़बड़ झाला करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर क्या स्थिति बनती दिखाई दी? देखिए, अभी इस समय की बात की जाए तो आज के डेट में काफी सारे किसान हैं कुशीनगर जिले में, अलग अलग तहसीलों के, जहाँ पे सर्वे किया गया, रियलिटी चेक की गई, तो किसान बहुत परेशान है क्योंकि उनकी धान खरीदी हुई नहीं है और वो जो है मिलरों को या बीच में जो बनिए हैं या दलाल है या कोई भी हो जो यानी सरकारी धान केंद्र पे उनका धान नहीं जा रहा है और बीच में उनका धान ले लिया जा रहा है, और जो बीच में बनिए या मिलर जो धान ले रहे हैं कम पैसे में तौल करा ले रहे हैं, वो जो है पीसीएफ या पीसीयू या विपणन शाखा के माध्यम से सरकारी खरीद दिखाकर बड़े स्तर पे घोटाला कुशीनगर में कर रहे हैं और इससे जो है इससे संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि कुछ समय पूर्व हाटा तहसील क्षेत्र में पेटौली एक यूपीसीयू है, हाटा तहसील क्षेत्र में पेटौली यूपीसीयू है जहाँ पे 1084 कुंटल की धान खरीदी की गई थी और वो फर्जी तरीके से की गई, जिसमें कि एसडीएम प्रमोद कुमार तहसील हाटा के थे वहाँ पे और उनसे जो है ये आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से नोटिस भेज पर जवाब भी मांगा गया था, लेकिन महज छोटी सी खाना पूर्ति कर दी गई। जो वहाँ का तहसील का ऑपरेटर है उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, बाकी सबको छोड़ दिया गया, यानी बड़े स्तर पे घोटाला भी किया गया, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी या किसी कर्मचारी या किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति से कोई जवाब नहीं लिया गया, सिर्फ ऑपरेटर पे एक एफआईआर करके छोड़ दिया गया। और इसके अलावा अभी भी जो है धान की जो खरीदी हुई है उसमें भी बड़े स्तर पे घोटाला नजर आ रहा है। बिल्कुल अलीन, और इन परिस्थितियों को देखकर यही कहा जा सकता है कि मामला छोटा नहीं है बल्कि काफी बड़ा मामला है, क्योंकि जब बात मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच गई और उसके बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती जिससे किसानों को संतुष्टि मिले। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अगर अनिल बात की जाए तो आला अधिकारियों का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये बात पहुंच चुकी है तो जाहिर सी बात है आला अधिकारी भी इस मामले से अवगत होंगे। अनिल जी, देखिए हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले अभी 2021 के पहले 2020 में 15 अक्टूबर के बाद से जो धान खरीदी की गई है लगभग उसमें मैक्सिमम मान के चले कि 20 अक्टूबर से जो है धान खरीदी शुरू की गई और 15 जनवरी तक जो है यहाँ कुशीनगर जिले में सारी आईडी लॉक कर दी गई। पीसीयू, यूपीसीयू या अन्य जो केंद्र है सरकारी उनकी आईडी लॉक कर दी गई। सिर्फ विपणन शाखाओं की आईडी जो है खुली हुई है, कुछ हद तक वहाँ पे धान लिए जा रहे हैं, उसमें भी कई जगह अनियमितता देखने को मिली है जब रियलिटी चेक की गई। तो इसके अलावा अभी हम कहना चाहेंगे कि कुशीनगर जिले के जो जिलाधिकारी एसराज लिंगम है, ये कुछ हद तक अच्छे जिलाधिकारी के रूप में आ रहे हैं सामने। कई मामलों में इन्होंने जांच भी कराया और इनकी कार्यप्रणाली अच्छी है जनता के लिए। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से जो भी ये खबर जा रही है, न्यूज जा रही है, उस पर तत्काल ये कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और ये हम उम्मीद करते हैं। और अभी तक तो इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि कई केंद्रों का मामला उठाया गया। जी अनिल, जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो अगर कुछ आला अधिकारियों की तरफ से मिलता है मामला संज्ञान आने के बाद तो वही आश्वासन कार्रवाई को लेकर, फिलहाल कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती है, मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखाई देता है और ऐसे में मामला पुराना होते होते धीरे धीरे धूल चढ़ती इस पर दिखाई देने लगती है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे कुशीनगर जिले को लेकर बात की जाए तो मामला हाटा से जुड़ा है, कई और खरीद केंद्रों से जुड़ा हुआ। ऐसे में अगर बात की जाए तो कितने और खरीद केंद्रों पर इस तरह की अव्यवस्था है, अनियमितता है और इस तरह का गड़बड़ झाला किया गया है? जी देखिए, रियलिटी चेक करने का एक आधार बनाया हमने, जहाँ पे 15 जनवरी तक या 15 जनवरी के पहले तक यानी महज 2 से 1.5 महीने के भीतर में 20,000 कुंटल जो है धान की खरीद कर दी गई। तो उसका हमने जो है सोचा कि चले रियलिटी चेक करें कि इतनी जल्दी यहाँ लक्ष्य कैसे इस स्तर पे चला गया, जबकि अन्य केंद्रों पे जैसे मान लें कि विपणन शाखा है जहाँ एसएमआई जो है चार्ज देखते हैं,
तो वहाँ पे बहुत कम जो है 9,000-7,000 कुंटल धान की खरीद हुई थी आपके 2 महीने में। बाकी जो यूपीसीयू या पीसीयू हैं तो वहाँ पे देखा गया कि 20,000 कुंटल धान खरीद हो गई है। तो उसको हमने देखा कि चले उसके जो है रियलिटी चेक की जाए कि क्या मामला है कि इतनी जल्दी इनका इतना बड़ा लक्ष्य जो है पूरा हो गया। तो उसके संबंध में जब हमने जो है किसानों से जो है जमीनी स्तर पे बात करने की कोशिश की तो बहुत सारे मामले चौंकाने वाले सामने आए कि बहुत सारी जगहों पे तो वो किसान है। अनिल यहाँ पर रोककर मैं अपने दर्शकों को खास बात यहाँ पर बताना चाहूंगा। जब हमारे पैनल से एस राजलिंगम जो कि जिला अधिकारी है कुशीनगर से, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, उनको फोन कॉल किया जा रहा है लेकिन बार बार वो फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जब उनसे बात हुई, मामला बताया गया बात करने को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस मामले को लेकर कोई बात नहीं करनी है। तो इन्हीं स्थितियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई ये मामला कितना गंभीर है, लेकिन इसको गंभीरता से जिम्मेदार लेते दिखाई नहीं दे रहा है। अनिल जी जैसा कि आप जानते, हम सब लोग जानते हैं पूरे देश इस समय जो है किसान आंदोलन से पूरी तरह से परेशान है और किसानों की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जैसा कि वो जिक्र भी करते हैं कि 1,000-1,200 कुंटल जो है उनका धान बिकता है। तो इस कुशीनगर में जो है यह मामला पूरी तरह से सत्याग्रह नजर आ रहा है, पूरी तरह से चरित्रार्थ नजर आ रहा है, पूरी तरह साबित होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि जैसा आपने बताया कि जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम जी फोन पे इस संबंध में बात नहीं करना चाहते हैं। तो हालांकि मेरे विचार में तो अभी ये नए नए आए, 1-2 महीने हुए नए साल पे इनकी जो है कुशीनगर में आगमन हुआ है। तो कई मामलों में इन्होंने जो है तत्परता से कार्रवाई भी की है। हमें उम्मीद है कि ये पूरी तरह से मामला जब इनके संज्ञान में आएगा तो इससे कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। चलिए, अभी इन्होंने कार्यभार संभाला, ये बात मान ली जाती है, लेकिन 2 महीने का वक्त भी कम नहीं होता किसी काम को समझने का, किसी दफ्तर की कार्यप्रणाली को लेकर। लेकिन जिस तरह से अनिल बात की जाए, इससे पहले जो भी जिला अधिकारी रहे होंगे उनके संज्ञान में भी यह मामला रहा होगा, क्योंकि 1 या 2 दिन का नहीं, हफ्ते भर का नहीं, बल्कि महीनों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस पर क्या कुछ रुख उनका देखने को मिला था? आपने बात की थी क्या उनसे? सॉरी सर, किससे बात किया? तो एस राजलिंगम को लेकर आप कह रहे हैं कि अभी 2 महीने पहले उन्होंने यहाँ पर आकर कार्यभार संभाला, उससे पहले जो जिला अधिकारी रहे होंगे उनका क्या रुख सामने आया? अनिल हाँ जी देखें, अभी जो नए जिलाधिकारी अभी कार्यभार संभाले हैं तो ये 1 जनवरी यानी नए साल में 2021 में जो है 1 जनवरी को इन्होंने कार्यभार जिलाधिकारी कुशीनगर के तौर पे संभाला है यहाँ पे। तो अभी बहुत सारे मामले इनके पास आते हैं। 1-2 बार हमारी भी मुलाकात हुई और बैठने का मौका मिला इनकी कार्य शैली को देखने का। तो जो चीजें देखने में आई वो तो बड़ी अच्छी लगी कि भाई जनता से जुड़ के ये अपना जो है कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या करेंगे इस मामले के उजागर होने के बाद अब ये देखने में आएगा। और बाकी अगर हम कहें तो यहाँ के जो डिप्टी आरएमओ हैं विनय प्रताप सिंह, उनसे कई बार हमने बात करने की कोशिश की, फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 1-2 बार बातें हुई, हमने कुछ तथ्य भी रखे, लेकिन उससे ना उन्होंने कोई जवाब दिया और ना ही वो आगे हमसे बात करने की कोशिश की, जबकि हमने कई बार कोशिश की बात करने की। बिल्कुल अनिल, कई तरह की अनियमितताएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी साफ तौर पर खुलकर कोई बात कहने को तैयारी नहीं, चाहे अभी अभी कार्यभार संभालने वाले जिला अधिकारियों या इससे पहले काम करने वालों को लेकर बात की जाए। ये तो रही प्रशासन के स्तर पर बात को लेकर, जिम्मेदारों को लेकर बात करने को लेकर, हालांकि उनका रुख साफ नहीं हो रहा। ऐसे में इस तरह की स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधि से अगर आपकी बात हुई है तो क्या कुछ बात सामने आई निकल के उनकी तरफ से? देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि अभी कल जो है आपके अभी इन्होंने दौरा किया था, अनिल राजभर जी ने जो है यहाँ पे कुशीनगर सर्किट हाउस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सुहेल देव के माल्यार्पण वो मूर्ति के वो अनावरण के संबंध में कि 16 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है वर्चुअल मूर्ति अनावरण किया जाएगा सुहेल देव जी का। तो उस संबंध में जब हमने अनिल राजभर जी से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये पूरी तरह से किसानों के साथ है, किसान हित के लिए काम कर रही है। और अगर कहीं से भी किसी तरह का भ्रष्टाचार कुशीनगर जिले में किया गया है, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या संबंधित व्यक्ति के द्वारा धान क्रय के संबंध में किसानों से धोखा किया गया है, तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसका संज्ञान मैं मंत्रालय को दे दूंगा, मुख्यमंत्री कार्यालय को दे दूंगा और कहीं न कहीं जो भी बात सामने आएगी उस पर पर्दा नहीं डाला जाएगा, पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी ताकि जो है
किसान हित में जो काम किया। अनिल, इस तरह की जब परिस्थितियां कहीं पर देखने को मिलती हैं और खास करके वो तब जबकि यह बात पूरी जो है सीएम हाउस तक ऑफिस तक पहुंच चुकी है और ऐसे में संज्ञान लेते अधिकारी भी नजर नहीं आते, तो क्योंकि जब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ को लेकर की जाए तो किसानों के हित में कई सारी योजनाएं चलाने की बात कहते दिखाई दे रहा है, किसानों को सही व्यवस्थाएं देने की बात कहते दिखाई दे रहा है, उनकी उपज का सही मूल्य उनको मिले इसके तरह की बात कहते दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह की दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें इस खरीद केंद्रों से निकलकर सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से खाका जरूर बनाया जाता है अनिल, और उसके हिसाब से जो है अन्नदाताओं को सुविधाएं दी जाती हैं, तो क्या कुछ परिस्थिति फिलहाल बनती दिखाई दी? जी कमर, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी हद तक किसानों के लिए पारदर्शी योजनाएं चला रहे हैं, उनके लिए वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो जमीन पे उनके लिए काम नहीं हो रहा है किसानों के लिए, लेकिन जो ये संबंधित अधिकारी हैं विभागों के, ये अपने जेब भरने के लिए अपना जो है ये नोटों का जो कहा जाता है ना कि भूख जो है धीमी रही है इनकी, तो इसके लिए जो है कहीं न कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। तो अधिकारी खासकर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ताक पे बटन लगाने का काम कर रहे हैं और उनकी योजनाओं को या जो गरीबों के लिए योजनाएं वो चला रहे हैं वहां तक पहुंचने न देने का कारण ये अधिकारी भी हैं। चलिए बिल्कुल अनिल, अब देखने वाली बात होगी इस मामले को लेकर, हालांकि संज्ञान में तो सभी अधिकारियों के, लेकिन कोई कार्रवाई करता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जब हमने विनय सिंह डिप्टी आरओ से बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। सांसद विजय दुबे को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। इसके अलावा एस राजलिंगम जिला अधिकारी कुशीनगर जुड़े जरूर थे, लेकिन इन्होंने बात करने से इस मामले पर इनकार कर दिया। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए कुशीनगर जिले में अन्नदाताओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिलती दिखाई नहीं दे रही, उनकी उपज का सही दाम तो यहां पर फिलहाल मिलता दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से उनकी जो धान है उसमें भी बड़ा घोटाला किया जा रहा है, अन्नदाताओं के साथ छलावा हो रहा है। 20 क्विंटल धान तोली जाती है लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है 30 क्विंटल, और ऐसे में हर एक बोरे पर 2 से 5 किलो की कटौती भी धान खरीद केंद्रों पर होती यहां पर दिखाई दे रही। ऐसा नहीं है कि इस मामले को लेकर किसी अधिकारी को संज्ञान ना हो, संज्ञान होने के बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई यहां पर फिलहाल होती दिखाई नहीं दे रही है, वो भी तब जब ये पूरा मामला सीएम ऑफिस तक पहुंच चुका है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर किसी तरह की कोई सख्त कदम उठते प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से उठते दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर कुछ मिल रहा है तो वही आश्वासन, और इस आश्वासन के बीच पिसता दिखाई दे रहा है अन्नदाता। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ माहौल बनता है और क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, शासन और प्रशासनिक स्तर पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है। इस खास पेशकश हल्ला बोल में फिलहाल इतनी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।